हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गाइड वंस अगेन। इस वीडियो में हम डबल OCL के बुकिंग का प्रोसेस जानेंगे। हम सीखेंगे कि आप OCL में किस प्रकार ऑनलाइन बुकिंग सबमिट कर सकते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और बुकिंग सबमिट करने का क्या प्रोसेस है। तो सारी चीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और शिपिंग से रिलेटेड शानदार कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप OCL.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको माई OCL सेंटर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक बार अपनी कंपनी को यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अभी हमारी आईडी पहले से बनी हुई है तो हम अपने यूजर आईडी या ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हम सीधे लॉगिन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, होम पेज में आपको आपकी जो बुकिंग है उससे जो टास्क पेंडिंग है उसके बारे में दिखाई देगा कि कौन सी बुकिंग है, उसका क्या टास्क पेंडिंग है। न्यू बुकिंग अप्लाई करने के लिए आपको टॉप में यहाँ पे देखिए, लेफ्ट टॉप में आपको बुकिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बुकिंग न्यू फर्स्ट ऑप्शन पे आप चले जाएंगे क्योंकि अपडेटेड है। देखिए, जैसे ही हम बुकिंग में क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक न्यू बुकिंग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंट किसी बुकिंग को अप्लाई करते हैं तो उसका आप टेम्पलेट यहाँ पे शेप करके रख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम उस स्पोर्ट पेयर के लिए आप बुकिंग कर रहे हैं तो आपको सीधे न्यू बुकिंग में चले जाना है। अगर आप बुकिंग कर चुके हैं पहले से तो उससे आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपली न्यू बुकिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बुकिंग अप्लाई करने के पहले आपके पास 2-3 चीज जरूर होनी चाहिए। एक तो आपका लोडिंग पोर्ट, दूसरा डिस्चार्ज पोर्ट, आपका कार्गो क्या है, कार्गो का वेट कितना है, ये कुछ बेसिक डिटेल हैं। और किस टाइप का आपको कंटेनर चाहिए ये पता होना चाहिए। तो इस पेज में आपको सबसे पहले अपना रेट रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नंबर है इनका तो आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करके और यहाँ पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नंबर डाल देंगे। उसके बाद कार्गो का नेचर आप रेफर, डीजी, नॉर्मल। तो अभी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अगर आपका डीजी कार्गो है तो डीजी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओरिजिन, तो यहाँ पे आपका लोडिंग पोर्ट हो गया। लोडिंग पोर्ट इस प्रकार से डाल देंगे। उसके बाद डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे POL और POD डालने के बाद इधर आप देखेंगे डोर पिकअप और डोर डिलीवरी में हमने C/C सेलेक्ट किया है। अगर आपको डोर टू डोर चाहिए और इनकी सर्विस अवेलेबल है तो आप सेकंड ऑप्शन पे चूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे कैरियर डोर टू डोर सर्विस यहाँ पे देने लगे हैं। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है। एक, आप शेड्यूल यहाँ से सर्च करिए। अदरवाइज अगर आपको वेसल पता है कि हमको इसी वेसल पे बुकिंग चाहिए तो आप इंटेंडेड वेसल वाइज पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे सीधे आप वेसल और वाइज यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए, ये डालने के बाद यहाँ पे डेट आ जाता है। इसके डेट के बाद कितने दिन का आपको शेड्यूल चाहिए वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आप फाइंड सेलिंग शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम शेड्यूल में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देखिए कि सारे जो शेड्यूल हैं इनके इस 2 पोर्ट के बीच में वो दिखाई देगा कि कब कब इनकी वेसल है। और सपोज हमें 10 तारीख की वेसल पे बुकिंग करना है तो यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है। इसको आप एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे बुकिंग में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम बुकिंग में क्लिक करेंगे देखिए, हमारे 2 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे वेसल दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे उसका कटअप दिखाई देगा कि कब आपका इसका कटअप है कार्गो का। तो 10 यहाँ पे वेसल है और 9 को यहाँ पे इनका कटअप दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, पार्टीज पे दिखाई दे रहा है शिपर और फॉरवर्डर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो एक चीज आपको कंपलसरी डालना है। तो यहाँ पे आप अगर शिपर पता है तो आप एक्चुअल शिपर यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं पता है एज अ फॉरवर्डर आप अपनी कंपनी भी यहाँ पे डाल सकते। तो डिटेल पहले से हमारा सेव है तो पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉरवर्डर भी आप इसी प्रकार से, अगर आप सेम है तो आप
इस प्रकार से सेम कंपनी यहाँ पे डाल सकते। उसके बाद अगर आपको कंसाइनी पता है तो कंसाइनी डाल दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं या यहाँ से ऐड करके और डाल। देखिए अभी हम कंसाइनी को रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप क्वांटिटी डालेंगे, कितने कंटेनर की आपको बुकिंग चाहिए। उसके बाद किस साइज का कंटेनर आपको बुक करना है, 20, 40, जीपी, रेफर, हाई क्यू, ओपन टॉप, व्हाट एवर जो भी आपका कार्गो है उसके हिसाब से आपको बुक करना होता है। तो यहाँ पे अभी हम 20 जनरल पर्पज कंटेनर की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कार्गो का वेट डाल देंगे। वेट आपको सही डालना है क्योंकि वेट के बेस पे टनेज डिसाइड होता है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है बुकिंग के बाद तो आपके कंटेनर को लोड नहीं किया जा सकता, जिससे आपको बहुत सारे चार्जेज यहाँ पे लग सकते हैं। अब अगर आपको और कंटेनर ऐड करने हैं, सपोज 20 के साथ आपको 40 भी चाहिए तो आप ऐड कर लीजिए यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं उसको भी। अब यहाँ पे देखिए कार्गो नेचर है तो हमने जनरल सेलेक्ट किया था, तो हमको सिंपली यहाँ पे कार्गो का नेम डालना है इस प्रकार से। तो हम कार्गो का नेम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, अगर ये एप्लीकेबल है तो इनको आप चूज कर सकते हैं। जैसे अगर फ्लेक्जी आपका कार्गो है, फ्लेक्जी बैग का, तो इसको आप टिक कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्जी बैग में अच्छे क्वालिटी बेटर कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप जरूर देखिए। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करेंगे तो आपका पूरा जो डिटेल है जो अभी तक हमने फिल किया है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा इस प्रकार से। इसको एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लें। उसके बाद सबमिट बुकिंग रिक्वेस्ट में क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट बुकिंग रिक्वेस्ट में क्लिक करेंगे हमारा बुकिंग जो है सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से हमें एक बुकिंग रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, और जैसे ही आपका बुकिंग कंफर्म होगा आपके मेल पे बुकिंग कंफर्मेशन भेज दिया जाएगा, और इस प्रकार से जो बुकिंग का पूरा प्रोसेस है OOCL में कंप्लीट हो जाता है। किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।